ड्रामा सीरियल मेरे हमसफर में शाहजहां नफीस साहिब को साफ साफ कह देती है कि इसकी बेटी यहाँ पर नहीं रहेगी, हालांकि मैं बहुत जल्द घर से बाहर निकाल दूंगी। उधर हमजा ने भी आखिरकार अपनी माँ की साइड ना ली, हालांकि का ही साथ दिया। उधर खुरम ने भी घर आकर सबसे माफी मांग ही ली। आने वाली किस्में आप सभी दोस्त देखेंगे। खुरम बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है क्योंकि उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा कि उसके ऊपर तरह तरह के इल्जामात लग चुके हैं। हालांकि को लेकर अब तो वो समीन से भी मुलाकात नहीं कर सकता। घर जाकर बैठा बैठा फैसला कर लेता है कि वो बहुत जल्द घर जाकर सबसे माफी मांगेगा और साफ साफ कहेगा कि मेरा हाल्ला के साथ कोई भी ऐसा ताल्लुक नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ समीन के साथ ही मोहब्बत करता हूँ और उसी के साथ शादी करना चाहता हूँ। समीन के अम्मी अब्बू बहुत जल्द समीन और खुरम की शादी करने वाले हैं। उधर रात के वक्त हाल्ला बैठी होती है कि हमजा उसके पास से पिल्लो उठाकर दूसरे कमरे में जाने लगता है। हाल्ला पीछे से कहती है कि हमजा कहाँ पर जा रहे हो तुम मेरे पास क्यों नहीं सोना चाहते। आगे से हमजा कहता है कि अब सारी जिंदगी ऐसे ही चलेगा। आगे से अल्लाह कहती है कि तुमने खुद ही कहा था कि मेरे साथ इस कमरे में रहना तुम्हारे लिए सजा है, तो फिर अपनी बात से क्यों फिर रहे हो। ये बात सुनने के बाद अपना पिल्लो पकड़कर उसी बेड के ऊपर फेंक देता है और वहाँ पर बैठ जाता है। बहुत ज्यादा परेशान होता है। पीछे बैठी हाल्ला भी रो रही है क्योंकि उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा कि जो शख्स उसके साथ इतनी मोहब्बत करता था आज उससे दूर होकर बैठा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ की वजह से। अगले ही दिन हमजा हाल्ला को लेकर कब्रिस्तान चले जाता है जहाँ पर दादी अम्मा की कब्र है। वहाँ पर जाकर हाल्ला बैठ जाती है, दुआ करती है। हमजा वहाँ पर फूल निछावर करता है। कब्र के ऊपर फूल डालते डालते हमजा बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। यहीं पर हाल्ला भी रो पड़ती है। दादी माँ से इल्तिजा करती है, कहती है कि हाल्ला के आंसू पूछने वाला कोई नहीं है, रुल गई है आपकी हाल्ला, सब बर्बाद हो गया है। ये बातें हमजा भी सुन रहा होता है। हमजा से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा कि हाल्ला इतनी परेशान हो चुकी है, अपनी माँ के हाथों बहुत ज्यादा मजबूर है। आखिरकार गाड़ी में बैठे बैठे भी हाल्ला उसके साथ कोई भी बात नहीं करती। हमजा और हाल्ला घर वापस आ जाते हैं। जैसे ही वो घर वापस आते हैं तो आगे शाहजहां और समीन खड़े उन दोनों को देख रहे होते हैं। शाहजहां हाल्ला के ऊपर टूट पड़ती है। हमजा से कहती है कि कहां पर लेकर गए थे इसे आप सुबह सुबह। आगे से हमजा कहता है कि कब्रिस्तान गए थे। समीन से भी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा कि खुरम उससे दूर हो चुका है। हमजा जैसे ही घर वापस आता है तो समीन को भी वही कॉलेज छोड़कर आता है। जैसे ही समीन कॉलेज में एंटर होती है तो पीछे पीछे खुरम आखिरकार भीख मांगने पर आ ही गया। मोहब्बत के हाथों मजबूर हो चुका है खुरम भी। समीन से कहता है कि समीन मेरी बात तो सुनो, जिंदगी में इंसान से बहुत ज्यादा गलतियां होती हैं, लेकिन बड़ा इंसान वही है जो किसी को माफ कर दे। लेकिन समीन उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और वहां से गुजर जाती है। पीछे खुरम खड़ा रह जाता है। उधर हमजा और हाल्ला तैयारी कर रहे हैं हॉस्पिटल डॉक्टर के पास जाने के लिए क्योंकि हमजा बहुत जल्द बाप बनने वाला है। उसे कपड़े लाकर देती है। दूसरी जानिब समीन घर आकर बहुत ज्यादा रोती है खुरम को लेकर क्योंकि उससे आजकल बहुत ज्यादा मोहब्बत हो चुकी है खुरम के साथ। दूसरी जानिब शाहजहां से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कि हमजा हाल्ला को वक्त दे रहा है। शाहजहां अपने बेटे का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले आती है। यहीं पर हमजा के बाबा भी मौजूद होते हैं। शाहजहां को समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं समझते। शाहजहां कहती है कि अपने हाथ पर बैठी हुई मक्खी बर्दाश्त न करने वाला मर्द आंखों देखी मक्खी निकलने की तैयारी कर रहा है, दुनिया क्या कहेगी। आगे से हमजा कहता है कि दुनिया बाद में कहेगी, पहल तो आपने कर दी है ना, यही बात मुझे बुरी लगी है। उधर आखिरकार हमजा तैयारी कर ही लेता है। उधर हाल्ला खड़ी है। वो दोनों हॉस्पिटल में जाने लगते हैं। दूसरी जानिब घर में दोबारा से जंग शुरू हो ही गई। नफीस साहिब घर में कहते हैं कि हाल्ला की शिकायतें सुनी है आपने, वो यहाँ पर मुफ्त में नहीं रह रही थी। भाईजान आपको इल्म भी है कि शाहजहां आपा ने हाल्ला के साथ कितना जुल्म किया है। आखिरकार हाल्ला का साथ दे ही दिया नफीस साहिब ने और उधर मरियम ने भी। उधर घर में सभी लोग बैठे हुए हैं लॉन में और यहीं पर हमजा के अब्बा भी बात शुरू कर देते हैं कि वो लड़का कॉलेज से लेकर अब तक देखो ना अब भी हाल्ला के पीछे पीछे इस घर में आ चुका है, बहाना सिर्फ और सिर्फ समीन का लेकर। इस तरह की बातों में कत्ल हो जाते हैं। दूसरी जानिब नफीस साहिब को साफ साफ शाहजहां भी कह देती है कि इस घर में इसकी लड़की नहीं रहेगी और ना ही हाल्ला भी। लेकिन शाहजहां की सिर्फ और सिर्फ भूल ही है। कहते हैं ना दूसरों के साथ बुरा करने वालों के साथ हमेशा बुरा ही होता है, जिस तरह से शाहजहां के साथ आने वाले वक्त में होने वाला है। उधर हमजा के अब्बा बैठे होते हैं, वहीं पर शाहजहां भी। हमजा के अब्बा कहते हैं कि तुमने घर से हाल्ला को निकालना है ना, निकाल देना, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये बात सुनने के बाद शाहजहां बहुत ज्यादा दिलेर हो जाती है। लेकिन इस बार हमजा कभी भी हाल्ला को अपने से दूर होने नहीं देगा क्योंकि बहुत जल्द हाल्ला माँ बनने वाली है। आने वाले वक्त में समीन और खुरम एक दूसरे के होने वाले हैं क्योंकि खुरम को भी अपनी गलतियों का एहसास हो ही गया है। जिस तरह से उसने देखा है कि
खाला के साथ जुल्म हो रहा है। आज बहुत ज्यादा पछता रहा है कि जिंदगी में उसने इतनी बड़ी गलती कर दी जिसकी वजह से एक लड़की की जिंदगी तबाह हो गई और आज तक उसे ताने सुनने को मिल रहे हैं। लेकिन कौन कौन चाहता है कि समीन और खुरम एक हो जाएं और हमजा और अल्लाह भी एक दूसरे के साथ खुश रहें। शाहजहां ताई का क्या अंजाम होना चाहिए? नीचे मुस्तशर में अपनी मोहब्बत भरी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल के बटन जरूर दबाइएगा।